नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए है। खबर यह है कि बीपीएससी का री एग्जाम हो सकता है और हम ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब बीपीएससी का सारा मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, तब केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सामने आकर कहते हैं कि गलती मान लेनी चाहिए, री एग्जाम करवा देना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फिर से लेनी चाहिए। चिराग पासवान का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह संकेत है कि सरकार से बातचीत हुई है और री एग्जाम को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चिराग पासवान के बयान को लेकर बीपीएससी एग्जाम के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी से। दीपक जी, जहां एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि अब पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है, इन सब के बीच चिराग पासवान आज खुद सामने आकर ये बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि गलती माननी चाहिए, री एग्जाम लेना चाहिए। बड़े संकेत हैं। देखिए, ये बड़ा संकेत तो है और इससे यह भी चिराग पासवान कोई विपक्ष के नेता तो है नहीं, वे कोई सांसद या विधायक तो है नहीं, वे भारत सरकार के मंत्री हैं। चिराग पासवान भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। चिराग पासवान अगर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है। और ऐसे समय में जब बीपीएससी री एग्जाम का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसके बाद आज अचानक चिराग पासवान का इतना आक्रामक होकर बोलना कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है और बिहार लोक सेवा आयोग को क्या दिक्कत है अगर गड़बड़ी हुई है, अगर अंदर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, कैंडिडेट्स परीक्षा दे रहे थे और बाहर सोशल मीडिया में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, तो फिर इससे बड़ा कदाचार क्या हो सकता है? इससे बड़ा पेपर लीक का सबूत क्या हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में अगर कदाचार हुआ है, अगर अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो बिहार लोक सेवा आयोग को इसे स्वीकार करना चाहिए, भूल को, गलती को, और री एग्जाम कराना चाहिए। अब यहाँ पर यह सवाल है कि जब बिहार लोक सेवा आयोग को एग्जाम ही कराना होता तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट क्यों जारी करता? रिजल्ट जारी कर आयोग ने साफ साफ संकेत दे दिया, सरकार ने साफ साफ संकेत दे दिया कि री एग्जाम कराने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अचानक से अभी क्यों बोल पड़े और इतना आक्रामक होकर क्यों बोल पड़े? आप देखेंगे कितने आक्रामक तरीके से उन्होंने बात रखी है। हमें दर्शकों को वह भी दिखाना चाहिए। जी, हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो सामने आकर आक्रामक तरीके से कह रहे हैं कि गलती मानी जाए, अगर पेपर लीक हुआ है तो ये मानना चाहिए और री एग्जाम लेना चाहिए। क्या कहेंगे चिराग? नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्ज़ाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए, एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में
क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता? ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ कि एक सेंटर का नहीं, पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सर्कुलेट हो रहा है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करें। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा, बच्चों की बातों को सुनना होगा। फिर बच्चों से मुलाकात करने जाएंगे चिराग जी? भाई बच्चों का मैं समर्थन कर ही रहा हूँ, और मैं हर उस उचित मंच पर उनकी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों को उम्मीद हो, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बीपीएससी की। तो चिराग पासवान का ये बयान सामने आता है, एक और कुछ ही दिनों पहले अभी रिजल्ट जारी कर लिया गया है। ऐसे में क्या ये वाकई संभव है कि री एग्जाम फिर से लाखों अभ्यर्थियों के लिए करवाया जाए? नहीं, सबसे पहले तो यह सवाल है कि संभव तो है, संभव क्यों नहीं है? बिल्कुल संभव है। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने आज क्या कहा? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे परिवार के बच्चों ने परीक्षा दी और मेरे पास इस बात के सबूत हैं, मैंने खुद देखा, मुझे मेरे परिवार के बच्चों ने भी दिखाया, कैंडिडेट्स ने भी दिखाया कि जब परीक्षार्थी अंदर परीक्षा दे रहे थे उस दौरान पेपर प्रश्न पत्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था। जब जो परीक्षार्थी अंदर परीक्षा दे रहे थे उनके पास प्रश्न पत्र नहीं थे, उनको प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया जा सका। चिराग पासवान ने कहा कि कदाचार हुआ है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर एक छात्र को या एक छात्रा को भी, एक परीक्षार्थी को भी अगर 1 नंबर का भी गलत फायदा हो रहा है या 1 नंबर का किसी को गलत नुकसान हो रहा है तो यह तो न्याय नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं और री एग्ज़ाम कराना ही होगा। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी यह कह चुका हूं और आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब अगर गड़बड़ी नहीं हुई थी तो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर क्यों दोबारा 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई? अगर कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई थी तो एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा क्यों रद्द की गई? और उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने कहा कि अगर परीक्षा रद्द कर आप एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा कराते हैं तो उसका फायदा नुकसान, कुछ छात्रों को उससे फायदा होगा, कुछ छात्रों को नुकसान होगा और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से, बिहार लोक सेवा आयोग से यह कहना चाहता हूं कि अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए और री एग्जाम कराइए। उन्होंने कोई 1-2 लाइन में अपनी बात नहीं कही है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने लंबा बयान दिया है और बहुत आक्रामक तरीके से दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वे विपक्ष के नेता हैं। लग ही नहीं रहा है कि भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि चिराग पासवान भारत सरकार के मंत्री हैं। लग रहा है कि कोई विपक्ष का नेता इस आक्रामकता के साथ बात करता है, जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग पर हमला बोला है। जी, आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है। विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। अब चिराग पासवान ने यह बयान दे दिया है तो विपक्ष अब इस बयान का इस्तेमाल करेगा नीतीश सरकार के खिलाफ, सरकार की टेंशन बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर अगर वाकई में बातचीत हो गई है, री एग्जाम होने वाला है, तो क्रेडिट लेने की होड़ भी मचने वाली है। अगर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, दर्शकों के लिए साफ करना चाहते हैं कि अब अगर आज चिराग पासवान ने जिस आक्रामकता के साथ री एग्जाम का मुद्दा उठाया है, उसके बाद अगर री एग्जाम कराया जाता है बिहार में तो इसका पूरा क्रेडिट चिराग पासवान को मिलेगा। क्योंकि यह पूरा मामला जब बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया था
बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का, उसके बाद से अब पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा को लिखने वाले परीक्षार्थी भी निराश हो चुके हैं। उन्हें भी यह उम्मीद नहीं रही है कि अब कोई रास्ता है, अब वे भी निराश हो चले हैं। ऐसे में अचानक चिराग पासवान बहुत सोच समझकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान यूं ही नहीं बोलते, नपे तुले तरीके से बयान देते हैं। नपे तुले तरीके से बयान देते हैं। तो आज अगर इस आक्रामकता के साथ चिराग पासवान आगे आए हैं और चिराग पासवान ने यह बात कही है कि क्या चिराग पासवान को यह पता नहीं है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा जिसके री एग्जाम की वे मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि सबूत हैं कि कदाचार हुआ है, मैं कह रहा हूं कि परीक्षा में धांधली हुई है, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर चुका है बिहार लोक सेवा आयोग? जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है। इसके बावजूद अगर आज का दिन उन्होंने चुना और आज इतनी मुखरता से उन्होंने यह मांग उठाई है, देखिए राजनीति में क्रेडिट, आप पूरा आंदोलन करते हैं लेकिन क्रेडिट कौन ले जाता है, यह भी बड़ा मुद्दा होता है। आज चिराग पासवान ने जो आक्रामकता दिखाई है पिछले कई दिनों से, रिजल्ट आने के बाद से, प्रशांत किशोर बीपीएससी री एग्जाम के मुद्दे पर कुछ अब नहीं बोल रहा है। जन सुराज जो इतना आक्रामक था बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर, जन सुराज की तरफ से एक बयान नहीं आ रहा है, जैसे कि यह बात आई गई हो गई। प्रशांत किशोर चुप हैं, जन सुराज चुप है, राष्ट्रीय जनता दल चुप है, पप्पू यादव चुप हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है जो विपक्ष है। और बोल कौन रहा है और इतनी आक्रामकता से कौन बोल रहा है? भारत सरकार का मंत्री चिराग पासवान। मतलब यह भी हो सकता है हर्षिता जी कि चिराग पासवान को यह इशारा मिला हो कि सरकार री एग्जाम करा सकती है, और जब उन्हें अब भी यह संभावना, विपक्ष निराश है कि अब कुछ भी कर लें, रिजल्ट जारी हो चुका है, री एग्जाम तो होगा नहीं, हो नहीं सकता। जन सुराजी भी जो इतने आक्रामक थे चुप बैठ गए हैं, प्रशांत किशोर भी चुप बैठ गए हैं, कोई अब कुछ नहीं बोल रहा है। जो कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, वाटर कैनन के प्रहार झेल रहे थे, लाठियां खा रहे थे, वे भी निराश हो चले। ऐसे में अचानक क्या हुआ कि चिराग पासवान इतनी आक्रामकता से, मुखरता से आ गया है। हो सकता है कि सरकार री एग्जाम कराए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट जारी हो चुका है, क्योंकि हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, इसकी अगली सुनवाई। पप्पू कुमार याचिका करता है, प्रणव कुमार वकील हैं, वाईवी गिरी वकील हैं, उनकी ओर से पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है री एग्जाम की मांग को लेकर। उसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा है, एस चंदेल की खंडपीठ, एकल खंडपीठ ने कहा है कि हम इस रिजल्ट जारी करने पर तो कोई रोक नहीं लगाते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग अगर चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और अगर सुनवाई के दौरान हमें लगता है, अदालत को लगता है, पटना हाई कोर्ट को लगता है कि धांधली हुई है, कदाचार हुआ है, तो जो हमारा फैसला आएगा उस आउटकम से रिजल्ट जारी करना, न जारी किया जाए या जारी न किया जाए, प्रभावित होगा। मतलब पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ संकेत दे दिया था कि आप रिजल्ट जारी करते हैं तो ठीक है, नहीं जारी करते हैं तो ठीक है, अगर हमें गड़बड़ी मिलेगी तो हम री एग्जाम का आदेश दे सकते हैं, और जब हम री एग्जाम का आदेश देंगे उस समय यह मुद्दा नहीं होगा कि रिजल्ट तो जारी हो चुका है। तो पटना हाई कोर्ट ने पहले ही यह क्लॉज लगाकर एकदम स्थिति स्पष्ट कर दी है कि री एग्जाम कराए, अगर गड़बड़ी आती है पटना हाई कोर्ट के समक्ष तो री एग्जाम कराया जा सकता है। अब देखना यह है कि अचानक क्या हुआ, जो चिराग पासवान इतने मुखर हो गए, इतने आक्रामक हो गए। चिराग पासवान युवाओं, छात्रों से जुड़े मुद्दों को बहुत ही मुखरता से उठाते रहे हैं, लेकिन
काफ़ी समय से एक बार जब उन्होंने कहा, एक बार बयान दिया उन्होंने दिल्ली में, जिस समय प्रशांत किशोर का आंदोलन चल रहा था, कि गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है और री एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद से वे भी चुप थे, उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आया था। एक बार जब लाठीचार्ज, छात्रों पर लाठीचार्ज की गई थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि लाठीचार्ज के दोषी अधिकारी, लाठीचार्ज का आदेश देने वाले जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने तब कहा था, जब प्रशांत किशोर का आंदोलन चल रहा था बहुत बड़े स्तर पर, कि हम री एग्ज़ाम की मांग का समर्थन करते हैं और री एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। उसके बाद से वे लगातार चुप थे, उनका कोई बयान नहीं आया। तो अचानक भारत सरकार के मंत्री को क्या पता चला, जो वे इतने मुखर और आक्रामक हो उठे हैं। अभी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो आज चिराग पासवान के इस आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाने और यह कहने कि गलती तो हुई है, और गलती जब हुई है तो क्या दिक्कत है, स्वीकार कीजिए और बिहार लोक सेवा आयोग स्वीकार करे। और चिराग पासवान ने कहा कि गलती हुई है तो बिहार लोक सेवा आयोग स्वीकार करे। बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी क्यों पीछे हट रहे हैं गलती स्वीकार करने से? गलती स्वीकार करें और री एग्जाम कराएं, इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर चिराग पासवान भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री यह कह रहे हैं कि गलती हुई है, कदाचार हुआ है, धांधली हुई है, एसओपी का पालन नहीं किया गया है, और वे कह रहे हैं कि जब री एग्जाम कराया जाए तो एसओपी का पालन करते हुए री एग्जाम कराया जाए, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद अभी भी, जो आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने लाठियां खाई है, जिन्होंने इस हाड़ कपाती ठंड में वाटर कैनन का प्रहार झेला है, उनके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। हो सकता है कि री एग्जाम कराया जाए। जी, उम्मीद बाकी है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां एक और बीपीएससी रिजल्ट जारी कर चुका है। पूरा मामला एक तरीके से ठंडे बस्ते में जा रहा था। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सामने आकर सीधे तौर पर कहते हैं कि गलती मानी जाए, री एग्जाम लिया जाए, और ये बड़े संकेत हैं इस बात को लेकर कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।